क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। पहले दिन से 14 जून की तारीख से जिस दिन से सुशांत दुनिया छोड़कर गए हैं, उस दिन से लेकर आज तक एक शख्स हर किसी के निशाने पर रहा। सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज के अलावा 14 जून को सुशांत के साथ दीपेश सावंत भी मौजूद था। सामने आया है कि वो बार बार बयान भी बदल रहा था। दीपेश सावंत से सीबीआई ने भी पूछताछ की और एनसीबी ने भी उसे अरेस्ट किया था, मगर अब दीपेश सावंत फिर से अचानक सुर्खियों में आ गया। जमानत मिलने के बाद दीपेश सावंत कहां गया, क्या कर रहा था, कहां गायब हो गया था, किसी को कोई खबर नहीं थी। मगर अब वो दीपेश सावंत एक बार फिर से निशाने पर है और इस बार एनसीबी ने दीपेश सावंत को लेकर कोर्ट के सामने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। तो क्या किया एनसीबी ने, कोर्ट में दीपेश सावंत को लेकर क्या हुआ बड़ा खुलासा, आपको बताते हैं सब। आप भी इस बड़ी और अपडेटेड खबर को लेकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मीडिया में पिछले दिनों दीपेश सावंत का नाम काफी जोरों शोरों से लिया गया। एनसीबी ने डक के मामले में दीपेश सावंत को रिया चक्रवर्ती से ठीक पहले 5 सितंबर को गिरफ्तार किया था। हालांकि लगभग 1 महीना जेल में रहने के बाद दीपेश को जमानत मिल गई थी और जेल से बाहर निकलते ही दीपेश सावंत ने एनसीबी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था और दीपेश ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जाकर याचिका लगाई थी। दीपेश सावंत ने उस याचिका में एनसीबी के द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था और एनसीबी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था और एनसीबी पर अवैध गिरफ्तारी का आरोप लगाते हुए 10 लाख रुपए का हर्जाना भी मांगा था। मगर अब एनसीबी ने उसी दीपेश सावंत को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है, वो भी कोर्ट के सामने। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफर दीपेश सावंत को डक के मामले में अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था। जी हां, एनसीबी ने दीपेश सावंत के तमाम आरोपों को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दिया। एनसीबी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि उचित प्रक्रिया के बाद ही 5 सितंबर को सावंत को गिरफ्तार किया था और उसकी गिरफ्तारी को लेकर कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। एनसीबी ने बताया कि दीपेश की गिरफ्तारी में कोई भी गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया, उसकी गिरफ्तारी पूरी तरह कानूनी रूप से की गई। वहीं दूसरी तरफ दीपेश सावंत का वकील अमीर करोड़िया भी कोर्ट में मौजूद था। अमीर करोड़िया अपनी दलीलें देता रहा, मगर एनसीबी के वकील ने दीपेश सावंत के हर आरोपों का करारा जवाब दिया और काफी हद तक साफ कर दिया कि दीपेश सावंत पहले भी झूठ बोल रहा था और अब भी झूठ बोल रहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में 4 दिसंबर को होगी। वहीं मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स की माने तो एनसीबी जल्द ही दीपेश सावंत को फिर से गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। इस बार एनसीबी ऐसा मजबूत केस बनाने की प्लानिंग कर रही है जिसमें दीपेश को जमानत ही ना मिले। वैसे आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को अभी तक जमानत नहीं मिली है क्योंकि शौविक का केस एनसीबी ने बेहद स्ट्रॉन्ग बनाया है। अब सूत्रों की माने तो अगर दीपेश एनसीबी के कब्जे में फिर से आ गया तो रिया चक्रवर्ती और उसकी गैंग का बचना बेहद मुश्किल है। तो आपको एनसीबी के इस कदम पर क्या कहना है, दीपेश सावंत को लेकर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को भी शेयर करें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री में डक का मुद्दा गरमाया हुआ है और एनसीबी लगातार इस मामले में गंभीरता से काम कर रही है। बॉलीवुड के बाद टीवी जगत में भी भूचाल मचा हुआ है। अब भले ही भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को जमानत मिल गई हो, मगर फिर भी टीवी जगत के कई ऐसे जाने पहचाने चेहरे हैं जो अब बुरी तरह घबरा रहे हैं। अपना नाम आने के डर से हर किसी को खौफ लग रहा है। अब कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भारती सिंह पहली बार बोली और डक के मुद्दे पर कई खुलासे कर दिए।
भारती ने टीवी और फिल्म इंडस्ट्री दोनों के सारे राज खोल दिए। तो क्या कहा भारती सिंह ने जेल से बाहर निकलकर? भारती ने किस किस का ले दिया नाम, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को मुंबई के नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कोर्ट से जमानत मिल गई है। दोनों को 15-15 हजार रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बैन नशीले पदार्थ लेने के आरोप में भारती को शनिवार को और हर्ष लिम्बाचिया को रविवार को गिरफ्तार किया था। रविवार को ही दोनों को एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 4 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेजने के आदेश देते हुए कहा था कि जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को की जाएगी। इसके बाद दोनों को ही अलग अलग जेल में भेज दिया गया। अब सोमवार को एनडीपीएस कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी। कोर्ट में भारती और हर्ष के वकील ने दलील दी कि उनके घर और ऑफिस में मिला नशीला पदार्थ बेहद कम मात्रा में था, जिसमें सजा का प्रावधान भी ना के बराबर है। वहीं वकील ने कहा कि मेरे दोनों क्लाइंट एनसीबी की हर जांच में पूरा सहयोग करेंगे और जो नशीला पदार्थ मिला है उसकी मेरे क्लाइंट को कोई जानकारी नहीं थी। अब इसके आधार पर भारती और हर्ष को जमानत दे दी गई। अब जेल से बाहर आते ही भारती ने भी बहुत कुछ कह दिया। सूत्रों की माने तो भारती ने मुंबई की एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट के साथ जेल से बाहर आकर बात की और काफी कुछ बता दिया। सूत्रों की माने तो भारती ने कहा, हम बेगुनाह हैं। मैं और मेरे पति हर्ष ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसके चलते हमें जेल में रहना पड़े और कोर्ट ने हमारी बात मानी और हमें जमानत दे दी। भारती ने आगे कहा, मेरे घर और ऑफिस से जो भी बरामद हुआ है हमें उसका कोई आइडिया नहीं था। हमें नहीं पता था कि वो क्या चीज है। रिपोर्ट्स की माने तो भारती ने आगे कहा, हमने कोर्ट के सामने जो भी बोला कोर्ट ने हमारी हर बात को मान लिया और हम दोनों को ही छोड़ दिया। जब हमने कुछ गलत ही नहीं किया तो हम जेल में क्यों रहे? रिपोर्ट्स की माने तो भारती ने यहाँ पर बिना नाम लिए भी काफी कुछ कहा। भारती ने कहा, जांच एजेंसियां हम जैसे बेगुनाहों को पकड़ रही हैं, जबकि असली मुजरिम तक पहुंच नहीं पा रही हैं। भारती ने कहा, टीवी और बॉलीवुड में ऐसा बहुत कुछ है जो अभी तक सामने नहीं आया और हमें पकड़कर तो सिर्फ मामले में लाइमलाइट बटोरी जा रही है। सूत्रों की माने तो भारती आगे बोली, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो भला हम जेल में क्यों रहे? देखो कोर्ट ने भी हमें छोड़ दिया। इसका मतलब साफ है कि मैं और मेरे पति एकदम पाक साफ हैं। यहाँ भारती ने एक और बात कही। भारती ने कहा, मैं और मेरे पति हर्ष दोनों ही एनसीबी या किसी भी जांच एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन में पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर हमें जांच से रिलेटेड कुछ भी पता है तो हम डेफिनेटली बताएंगे। तो सूत्रों की माने तो भारती जेल से निकलकर काफी कॉन्फिडेंट लग रही हैं। वैसे सूत्रों की माने तो भारती को टीवी और फिल्म के डग के कारोबार के बारे में भी बहुत कुछ पता है और हो सकता है कि वक्त आने पर भारती अपना मुंह खोल दे। तो आपका भारती को लेकर सिनेमाई पर्दे के डग के काले धंधे को लेकर क्या कहना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।